प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथअप खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक ऊपर में लेके आया हूँ, जो है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके पहले भी हम उपप्रमेय और प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं, तो यदि आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे हमारे वीडियो को देखें, तभी इस वीडियो को आप समझ पाएंगे, इस उपप्रमेय को आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ दो त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। अब जो है इस त्रिभुज को में जो स्टेटमेंट जो ये लिखा है उसको हम लिखते हैं। क्या कहता है कि माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी मध्यिकाएं क्रमशः AM तथा DN है। तो साबित करना है कि क्या कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो साबित करना है कि क्या साबित करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, त्रिभुज DF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल संगत, क्या लिखा है, संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका संगत मध्यिका क्या है, AM, तो क्या होगा AM स्क्वायर, और इसका संगत मध्यिका क्या है, DN, तो क्या हो जाएगा DN स्क्वायर। तो ये इतना बात हमको इस हेडलाइन में लिखना है। अब जो है, अब हम चलेंगे प्रमाण। अब हम इसको प्रूव करने के लिए प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पीछे थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, थ्योरम में प्रूव किए हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABC, क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और दूसरा कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो DEF बटे क्या होगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और बराबर में क्या होगा, इसका संगत भुजा। देखिए इसका AB का संगत भुजा क्या है, D है,
ए बी का संगत भुजा क्या है, डी है। समरूप त्रिभुज है, ए बी सी और डी एफ समरूप त्रिभुज है, तो ए बी का संगत भुजा डी है, बी सी का संगत भुजा ई एफ है और ए सी का संगत भुजा डी एफ है। तो हम यहाँ पर एक ही भुजा को लेके चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे क्या होगा, डी ई स्क्वायर। अब देखिए, जब समरूप त्रिभुज समरूप है, यहीं पर अब लिख देते हैं, यहीं पर आप लिख दीजिए, दिया है ऊपर में, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब समरूप त्रिभुज की भुजा भी समानुपातिक होते हैं। समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होता है, समानुपातिक। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी बराबर क्या होगा, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटा ई एफ। ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, बगल में लिख देते हैं, ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब देखिए, अब क्या है कि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की मध्यिका, हम जानते हैं कि, फिर यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की मध्यिका भुजा को समद्विभाजित करता है, भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, यानी क्या होगा, बी सी बराबर बी एम बराबर सी एम, तथा दूसरे त्रिभुज में क्या होगा, ई एन बराबर एफ एन, बराबर क्या होगा, एफ एन। चलिए यहाँ से आप एक बार देखिए, ये जो है मध्यिका जो है भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये मिडिल पॉइंट है BC भुजा पर मध्यिका डाला गया है, तो ये BC का मिडिल पॉइंट है। फिर EF भुजा पर मध्यिका डाला गया है, तो ये N जो है, ये DN मध्यिका है, AM मध्यिका है, तो ये भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। वही यहाँ पर हम लिखे BM बराबर CM और EN बराबर FN, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ से फिर चलते हैं AB बटे डी बराबर क्या है हमारा, BC बटा EF है, तो BC बटा EF है। अब देखिए, AB बटे डी को तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, AB बटे डी, लेकिन BC को हम क्या लिख सकते हैं, BM जोड़ CM, और फिर EF को हम क्या लिख सकते हैं, EN जोड़ FN हम लिख सकते हैं। अब फिर आपको फिगर से दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ BC को हम क्या लिख सकते हैं, BM जोड़ CM, EN जोड़ FN लिखेंगे EF को, और ये दोनों वापस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको फिर आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, AB बटे डी बराबर BM जोड़ BM, चूँकि BM और CN बराबर है, इधर लिख दीजिए BM बराबर CM और EN बराबर FN। तो यहाँ पर हम CM के जगह पर BM लिखेंगे, और EN के जगह पर EN ही रहेगा, FN के जगह पर हम क्या लिखेंगे, EN लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अब देखिए क्या हो जाएगा, AB बटे डी तो ज्यों का त्यों रहेगा, और हम क्या यहाँ पर लिखे हैं, BM जोड़ BM,
बी एम जोड़ बी एम तो क्या हो जाएगा 2bm, ई एन जोड़ ई एन तो क्या हो जाएगा 2en हो जाएगा। तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2bm बटा 2en। और यहाँ पर हम 2 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचता है, इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर क्या हो जाएगा bm बटा en। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या देखते हैं, दोनों त्रिभुज को लेते हैं। किस दोनों त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि ए बी बटा डी और बी एम बटा ई एन ये जो है समानुपातिक है। तो और इसका ये कोण और इसका ये कोण, दोनों कोण जो है समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ई होगा। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज त्रिभुज का नाम क्या होगा, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, ए बी बटा डी ई बराबर क्या हो गया बी एम बटा ई एन। और कौन बी बराबर कौन ई हो गया। कौन बी बराबर ई कैसे हुआ, तो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज यहाँ पर देखिए पहले दिखा चुके हैं। कौन बी बराबर ई समरूप त्रिभुज के संगत कौन है। कौन समरूप त्रिभुज है, ए बी सी और डी एफ। वहाँ पर अब देखिएगा कौन त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है, इसलिए कौन बी बराबर क्या होगा, कौन ई। तो यहाँ पर हम लिख दिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ की संगत भुजा। यहाँ पर क्लियर कर दिए कि ये क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है, जिसकी ये संगत भुजाएं हैं। इसीलिए ये दोनों क्या है, संगत भुजाएं लिखा गया। संगत कौन है, डी एफ के संग की हो जाएगा कि संगत कौन, ये संगत कौन है, भुजा नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए हम लोग इस थ्योरम को पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समानुपातिक हो और बीच का कोण बराबर हो तो साइड एंगल साइड लगेगा। कौन सा समरूपता प्रमेय लगेगा, साइड एंगल साइड, यानी दो भुजा बीच का कोण, साइड एंगल साइड समरूपता प्रमेय से। समरूपता प्रमेय से क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। कौन कौन, ए बी एम और डी एन। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। अब देखिए फिगर को, अब देखिए इस त्रिभुज का ए बी भुजा इस त्रिभुज का डी भुजा तो पहले से समानुपातिक है। अब जो है इसका भुजा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए एम और एक हो जाएगा डी एन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटा डी एन। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटा क्या हो जाएगा डी एन। अब देखिए ये भुजा समानुपाती हो गया। तो जब कोई संख्या बराबर हो, ऐसे बराबर हो, तो उसका वर्ग भी बराबर होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा डी एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम समीकरण, इसका नाम दिए थे समीकरण फर्स्ट, लिखना भूल गए थे। यहाँ पर आप नाम दीजिए समीकरण फर्स्ट। कहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका नाम हमने क्या दिया था, समीकरण
फर्स्ट। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या था समीकरण फर्स्ट, क्या था उसी को लिखेंगे हम। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे क्या था, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या था, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। यही था समीकरण फर्स्ट। अब जरा देखिए कि AB स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर बटा DN स्क्वायर, और इधर तो ज्यों का त्यों रहेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और यही हमें करना था प्रूव। ये जो है AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर, ये मध्यिका को हमने माना था। तो देखिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उसके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया, और ये होता है प्रूव्ड। दोस्तों जब तक आप लोग सारे थ्योरम को नहीं पढ़िएगा तो आप मैथमेटिक्स का हीरो नहीं बन पाइएगा, और सारा थ्योरम जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आप देखिए इसके पहले भी जो हम संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर जो एक थ्योरम प्रूव किए थे वो भी इसी तरह से प्रूव हुआ था। तो ठीक है, अब आप लोग इस थ्योरम को अच्छी तरह से देखिए, कितना समझ में आता है आप कमेंट में अवश्य बताइए, और कहीं परेशानी हो, दिक्कत हो तो वह भी हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।